मैं डॉक्टर डी एस नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज सीबीएसई के एक्सरसाइज 3.2 और यूबीएसई के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन बताऊंगा। पहले मैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो मैं इसमें पहले 3 क्वेश्चंस को ही आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन। आज मैं आपको चैप्टर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सीबीएसई की एक्सरसाइज 3.2 और यूबीएसई की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी है और इस प्रॉब्लम को हमने पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, दूसरा हमें उसका ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास एक क्लास में मैथमेटिक्स का टेस्ट होना है, जिस टेस्ट में जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी, 10 के बराबर 10 दे रखी है। और इसमें दूसरी कंडीशन है कि इस क्लास में जो लड़कियों की संख्या है, टेस्ट देने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो हमने क्या किया क्वेश्चन के लिए, हमने जो लड़कियों की संख्या x ले ली और जो लड़के हैं उनकी संख्या को y ले लिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमारे दोनों का सम, मतलब टेस्ट देने वाले लड़के लड़कों का सम 10 के बराबर था, तो पहली इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन होगी। अब पहली इक्वेशन को हम ग्राफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, इस अलजेब्रिक फॉर्म को। हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y निकालते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया, तो हमने लिखा इस इक्वेशन को लिखा y इज इक्वल टू 10 माइनस x, ये लिख लिया। अब x की डिफरेंट वैल्यू ली, मैंने यहाँ पर कोई डिवाइड में नहीं है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की हमने 2 ली, x की 2 वैल्यू ली, यहाँ 2 लिखा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली x इज इक्वल टू 4 रखा तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ के ऊपर लेके जाते हैं। x 2 है, y 2। इस इंच का ग्राफ है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया हुआ इसलिए मेरा कि इंच में, एक एक इंच में सब मार्क किए हुए, और ऊपर की तरफ, इधर की तरफ पॉजिटिव x है, इधर पॉजिटिव y है, इधर की तरफ माइनस x है, इधर माइनस y है। ठीक है, अब पहला कोऑर्डिनेट हमारा 2,8 है, मींस x में 2 जाना है और y में कितना 8 है। तो दो से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, 8 से भी एक परपेंडिकुलर, जहां पर मिले वो लाइन को हमने पॉइंट 2,8 लिख लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 4,6, 4 x में 4 गया और y में 6, दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन जहां पर मिले वो हमारा 4,6 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये लाइन क्या होगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहली वाली इक्वेशन के लिए ये लाइन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, हम माइनस वाई को इधर रख दिया, x को इधर लेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस x लिख लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो x माइनस 4, वाई इज इक्वल टू x माइनस 4 हो गया। अब x की हम डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। x की 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी, 4 रखा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू 6 रखी तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे 2 पॉइंट आ गए। तो x इज इक्वल टू 4,0 रखा हमने, x में 4 है, ये 4 है और y में 0, तो मीन्स ये पॉइंट इस एक्सिस पे 4,0 आ गया। दूसरा पॉइंट है 6,2, 6,2 मीन्स x में 6 और y में 2। 6 से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, दोनों मिली ये 6, तो मीन्स ये 2 पॉइंट है। दूसरी इक्वेशन के लाइन पॉइंट हमारे ये हो गए। तो मीन्स दूसरी वाली इक्वेशन के लिए जो हमारी सॉल्व है x माइनस वाई इक्वल 4 के लिए ये लाइन। अब हमें इस दोनों से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है या हमें लड़के और लड़कियों की संख्या प्राप्त करनी है। तो हम इन दोनों लाइनों को आगे मिलाते हैं, इसको आगे बढ़ाइए और इसको लाइन को ऐसे, जिस पॉइंट पे वे काटती हैं उसको हम जो सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन को कैसे निकालना है, जो पॉइंट है वहां से एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लो, उस पॉइंट से y के ऊपर परपेंडिकुलर जो कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पर अब देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर तो ये 7 पे गिरा, 7 पे, उधर से परपेंडिकुलर 3 पे गिरा, तो x की वैल्यू कितनी, 7 हो गई। तो हमारे सॉल्यूशन कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7 हो गया और y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये क्या है, तो मीन्स लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है, 7 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट बताऊंगा। इस क्वेश्चन में एक वर्ड प्रॉब्लम है, फिर से अगेन एल्जेब्रिक फॉर्म में बदलना है। इसमें क्या है, हमें 5 पेंसिल की और 7 पेन की कॉस्ट दे रखी है 50 रुपये,
और दूसरी बार में 7 पेंसिल की और 5 पेन की कॉस्ट हमें 46 रुपये दी हुई है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या करा, कॉस्ट पेंसिल की एक कॉस्ट हमने x ले ली और एक पेन की कॉस्ट हमने y लिख ली। तो पहली कंडीशन में 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, तो 5x + 7y = 50 हो गया, इक्वेशन 1 होगी। दूसरी कंडीशन में हमारे पास 7 पेंसिल है और 5 पेन है, तो 7x + 5y = 40, इक्वेशन 2 होगी। तो फिर अगेन हमें इन्हें ग्राफ के लिए प्रिपेयर करना है, तो इन्हें हमने क्या x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज निकालेंगे जो डिफरेंट आएंगी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फिर हम इक्वेशन 2 के लिए निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन को हमने लिखा तो 7y = 50 माइनस इसको इधर लगे तो 55x हो गया, तो y = 50 - 5x/7 आ गया। ठीक है, अब हमने 7 है नीचे, हमें ऐसा ऊपर चाहिए कि जैसे 7 का मल्टीपल ऊपर आ जाए तो हम फायदा होगा। तो हमने x की वैल्यू 3 रखी तो 15 हो गया, तो ये 50 - 35 15 = 35 हो गया, 35 को 7 से डिवाइड किया तो 5 है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 3,5 है। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें देखो हमने क्या करा, दूसरा हमने इसमें -4 रखा, x 4, हाँ x की वैल्यू हमने क्या -4 रखी, तो कितना हो गया x -4, ये माइनस तो माइनस से प्लस और 20 हो गया, तो टोटल 70 हो गया। तो हमारा 70 हो गया, तो 70 / 7 = 10। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट, पहले वाले के दो कोऑर्डिनेट 3,5 हो गए और दूसरा कोऑर्डिनेट -4,10 आ गए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए पहली इक्वेशन को हम ये कोऑर्डिनेट, फिर दूसरी इक्वेशन को हमने उसी फॉर्म में लिखा, 5y = 46 - 7x लिखा, तो y = 46 - 7x/5। अगेन हमने 5 की फॉर्म का चाहिए, तो हम देखो इसमें 3 रखा तो 21 हो गया, 21 इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया, 25 बचा, तो 25 / 5 = 5। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 3,5 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हमने इसको -2 रखा, -2 का 14 हो गया, 14 हो गया, ये प्लस का 14 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 को 5 से दिया तो 12 आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट -2,12 हुआ। अब हम पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, 3,5, 3 का हमारा ये 5 ये दोनों से परपेंडिकुलर खींचा, जिस पॉइंट में ये 3,5 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट -4,10, x में माइनस का है, -4 ये हो गया, 10 यहाँ से है तो दोनों से परपेंडिकुलर ये पॉइंट, तो हमारे दो पॉइंट हो गए, ये -4,10, 3,5, इन दोनों से खींचा तो लाइन है, ये लाइन क्या हमारी पहली वाली जो इस कंडीशन है 5x + 7y = 50 के लाइन हो गई। दूसरी कंडीशन x y की वैल्यू हमारी दूसरी कंडीशन में पहली क्या है 3 5 है, कोऑर्डिनेट 3 है और ये 5 है, ये आ गया सेम पॉइंट आ गया 3,5 पे, यहाँ से 5 से परपेंडिकुलर ये दोनों ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा -2,12, -2 ये और 12 ये 12 ही है, यहाँ से 2 से हमने -2 से परपेंडिकुलर खींचा, 12 से गया तो -2,12, इस पॉइंट से ये 3,5 से मिलाते हुए नीचे ले गए, तो जिस पॉइंट पे ये क्या 3,5 पे काटा तो ये क्या सॉल्यूशन होगा इस पूरी क्वेश्चन। तो मीन्स हमारी जो पेंसिल की कॉस्ट है वो क्या 3 रुपये होगी और पेन की कॉस्ट कितनी होगी 5 रुपये होगी। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट है और हर एक पार्ट में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई है। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग होंगी या कॉन्सिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है, मींस पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर होंगी तो लाइन है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट है या पैरेलल, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले करना है हर एक इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a1² + b1s ≠ 0। अब हम पहली वाली इक्वेशन को जनरल फॉर्म से, तो हम a1 की वैल्यू कितनी 5y, b1 की वैल्यू -4 है और c1 की वैल्यू 8 है। दूसरी वाली इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0 को भी हम कंपेयर करेंगे, तो a2 की वैल्यू कितनी 7 है, b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू -9 है। ठीक है, अब हम इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को। तो a1 by a2 = 5/7, b1 हमारा -4 है और c1 b2 6 है, तो b1 by b2 = -4/6। ऐसे ही c1 by c2 = 8 है, c1 8 है और c2 -9 है, c1 by c2 9। अब हमें हमारे पास 3 कंडीशन दी होती है। हमारे पास कंडीशन है अगर a1 by a2 ≠ b1 by b2 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो हम पहले से कंपेयर करते हैं, a1 by a2
5/7, b1/b2 -4/7, 4/6 सॉरी। तो इन दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये पहली वाली जो ये इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन हमारा जो पेयर ऑफ लाइन 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 क्या इंटरसेक्टिंग होगी। इसी को हम आगे जाके यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं या पॉइंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बताता हूँ, जिसमें 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 को हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। अब हमने पहले की तरह इसमें से a1 की वैल्यू कितनी 6, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12। इसी तरह का a2 की वैल्यू कितनी 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 20। अब इनका रेशियो निकाला a1/a2, 9 है a1, a2 कितना 18 है, 9/18, b1/b2, ये b1 3 है, b2 6 है, 3/6, c1/c2, c1 12 है और दूसरा c2 24 है। तो a1/2 शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए कौन सा है a1/a2 = b1/b2 c1। तो ये क्या, ये कैसा हुआ, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। पहले हम पहली वाली इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो हमारे लिए a1 = 6 है, b1 = -3 और c1 = 10। अब दूसरे वाली इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, उसके वेरिएबल्स को हम a2, b2 और c2 लिखते हैं। तो a2 = हमने 2 लिखा, b2 = -1 और c2 = 9। अब हम इनके a1 a2, b1 b2 और c1 c2 कंपेयर करते हैं। a1/a2 = 6/2 = 3/1, b1/b2 = -3/-1 = 3/1 और c1/c2 = 10/9। तो मींस a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ये क्या पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट आपका कॉमन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 5 पार्ट है और हमें थोड़ा इसमें डिफरेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो पैरेलल लाइन होती है उनको हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। तो हमारा पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। और इसके अलावा हमारी जो ओवरलैपिंग लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, उनको भी हम कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन हमारी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। और बाकी दोनों जो होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन और हमारी जो कंसिस्टेंट लाइन होती है, दोनों क्या कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन में पहला पार्ट बताता हूँ। 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। तो हमें इसमें पता करना है कि ये इनका जो सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने पहले उसी की तरह जैसे पहले क्वेश्चन 2 में किया, एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया। तो जनरल फॉर्म के साथ जब कंपेयर करें तो a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5, ये आ गया। अब दूसरे वाले को हमने जब किया तो हमें इसको वेरिएबल को हमने a2 लिखा। तो a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। अब इनका रेशियो निकाला हमने, a1/a2 = 3/2, b1/a2 = 2/-3, c1/c2 = -5/-7। इन्हें सिंप्लीफाई फॉर्मूले a1/a2 = 3/2 हो गया हमारा, और b1/a2 -2/3 और c1/c2 = 5/7। तो हम a1/a2 और b1/b2 को देखते हैं तो एक 3/2 तो दोनों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कंसिस्टेंट भी सॉल्यूशन कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। दो है, इनको हमें पता करना है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। ऐसे हमने फिर जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a² + b² नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। तो a1 = 2, b1 = -3 और c1 = -8। अब दूसरे वाले का हमने जो कोएफिशिएंट उनको a2 से लिखा, तो a2 4, b2 -6 और c2 -9। अब रेशियो निकाला, a1/a2 = 2/4, b1/b2 = -3/6, c1/c2 = -8/-9। तो इस a1/a2 को हमने 1/2 लिख लिया, b1/b2 1/2 और c1 और c2 -8/9। तो इनसे अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन सी कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन a1/a2 = b1/2 नॉट इक्वल टू। तो पैरेलल लाइन है, जब दो पैरेलल लाइन में इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो इनके अंदर क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इन्हें इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बताता हूँ।
इसमें हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम जनरल इक्वेशन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर नॉट 0। इसे कंपेयर करते हैं, तो पहली को जब कंपेयर करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3 और c1 इज इक्वल टू माइनस 7। दूसरी वाली के वेरिएबल को हम a2 b2 c2 लिखते हैं, तो ये क्या है, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस 10 और c2 इज इक्वल टू माइनस 14। अब इनको कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल 3/2 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 1/6 आ गया। दूसरी वाला b1 बाई b2 इज इक्वल 5/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/10 हो गया, तो मीन्स माइनस 1/10 हुआ तो 1/-6 है, और c1 बाई c2 माइनस 7/-14 इज इक्वल टू 1/2 है। तो हमारी कंडीशन देखो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2, तो ये कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन जिसे इंटरसेक्टिंग कहते हैं, इसी को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। फिर इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो इसको a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 11। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 22। अब इन्हें कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 10, b1 by b2 is equal to minus 3/6 and c1 by c2 minus 11/22. तो a1 by a2 is equal to minus 1/2, b1 by b2 is equal to minus 1/2, c1 by c2 is equal to minus 1/2। तो मीन्स हमारी कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c2। तो कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं और इसी को ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को भी हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन थ्री का फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमें इसे एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इस 8 को इधर ले आते हैं और 12 को भी 8 ले आते हैं। तो हमारे 4/3 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या जनरल इक्वेशन के साथ लीनियर जनरल टू वेरिएबल लीनियर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो पहली वाली को जब कंपेयर करते हैं, a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस 6। दूसरे वाले कंपेयर करते हैं, दूसरे वेरिएबल को a2 b2 और c2 लिखते हैं। तो दूसरी वाली की इक्वेशन के जो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब इनको हम कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को आपस में कंपेयर करते हैं। a1 बाई a2 को 4/3 बाय 2 हो गया, तो मीन्स 2/3 आ गया। b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 8/12। तो मीन्स a1 बाई a2 2/3, b1 बाई b2 इज 2/3 और c1 बाई c2 इज 2/3। तो मीन्स हमारे पास कौन सी कंडीशन है, हमारे बी कंडीशन का मतलब है कि ये कंडीशन एक लाइन दूसरी लाइन को और कोइंसाइड करते हैं। इसे कहते हैं कंसिस्टेंट कंडीशन कहते हैं या ओवरलैपिंग कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं।